हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम लाए हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था मेजरमेंट ऑफ एंगल और उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, इसमें हम आपको सिखाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के कॉन्सेप्ट, उसके फार्मूले और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री, इसको अगर ध्यान से देखें, ये ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है ट्रिग्नो, दूसरा है मेट्री। ट्रिग्नो माने होता है ट्राई, मतलब तीन, और मेट्री माने होता है ज्योमेट्री, मतलब तीन साइड से जो बनी हुई ज्योमेट्री है या तीन साइड से जो बनी हुई आकृति है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और तीन साइड से जो आकृति बनी होती है, जो डायग्राम होते हैं, दैट इज़ ट्रायंगल। इट मीन्स ट्रायंगल में हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी बेसिकली जो है बेस्ड है किस पर? पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस थ्योरम है क्या? पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल जानते हैं, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। दिस इज अ राइट एंगल। ओके, दिस एंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। नेम इसके मान लेते हैं, दिस इज अ ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब जब राइट एंगल दिया हुआ है, हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसमें ज़रूरी है एक हमारा बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, कोई बताएगा बेस क्या है, परपेंडिकुलर। अगर कोई कहता है ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, या दूसरा बच्चा कहता है ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है ना। तो जब तक हमें एंगल नहीं मेंशन किया जाएगा किस एंगल के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, तब तक मैं नहीं बता सकता हूँ कि कौन सी साइड बेस है और कौन सी साइड परपेंडिकुलर है। हाइपरटेनिस फिक्स होता है, बिल्कुल कंफर्म है एकदम। हाइपरटेनिस क्यों फिक्स है? हाइपरटेनिस क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपरटेनिस कहलाती है। यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट साइड है, दिस इज डायगोनल, जो आपको दिख रही है, ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो ये तो हाइपरटेनिस है। हाइपरटेनिस को हम लोग एच से डिनोट कर देते हैं। ठीक है ना। और बाकी की दो साइड है, इनमें से एक हमारी बेस है और एक परपेंडिकुलर है। तो बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है? देखो, अगर हमें ये डायरेक्शन, मतलब ये एंगल दिया है, दिस इज अ एंगल ए, अगर ये एंगल हमें थीटा दिया है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूंगा तो दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहे हैं परपेंडिकुलर, और ये हमारी हाइपरटेनियस है। ठीक है ना। बेस को हम लोग बी से डिनोट करेंगे, हाइपरटेनियस को एच से डिनोट करेंगे, और परपेंडिकुलर को हम लोग पी से डिनोट करेंगे। इसी टाइप से अगर मुझे ये वाला एंगल दिया होता है, एंगल सी, अगर ये थीटा दिया होता है, इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करता, तो दिस इज कॉल्ड अ बेस एंड दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। क्लियर है। अब बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ने हमने क्या पढ़ा है? पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये कहलाता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड। राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी दो छोटी साइड्स हैं, उनके स्क्वायर का सम लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना। जैसे कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बराबर स्मॉलेस्ट साइड के स्क्वायर का सम। इट मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपरटेनिस स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस साहब ने कहा था, उन्होंने दिए थ्योरम, उन्हीं के नाम पे इसको पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। ये हमारा मेन चीज़ है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। हमारे पास मेनली 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं। 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, उनमें से एक है साइन, एक है कॉस और एक है टैन। ठीक है ना। अब इनको याद करने के लिए हमारे पास एक छोटी चीज़, मतलब छोटा सा क्लू है जिनको मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। कैसे याद करेंगे?
हम इसको लिखते हैं, देखिए इसको पर्सनल मत लीजिएगा, ये किसी मतलब कम्युनिटी, किसी धर्म या किसी रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही मजाक में किसी ने बना दिया, मैं दोनों बोलता हूँ। एक तो ये है, कुछ लोग कह देते हैं मतलब याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स, पाकिस्तान, भूखा प्यासा, अपान, हिंदुस्तान, हरा भरा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। एक और भाई मजाक में आजकल चल रहा है, कुछ टीचर्स जो हैं यूट्यूब पे आके बोल देते हैं, वो मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन फिर बता दे रहा हूँ। कुछ बच्चे फ़नी टाइप में याद करते हैं, कहते भाई ठीक है, नहीं मैं नहीं बताऊँगा, अच्छा नहीं लगता है, क्यों ये नाम लेना अच्छा नहीं है, बियर और ये सब। देखो अब इसमें क्या करते हैं, इनके 3 पार्ट्स कर लीजिए, पहला पार्ट्स, दूसरा पार्ट, ठीक है ना। तो पहला जो है, दिस इज कॉल्ड अ साइन थीटा, मतलब साइन है, और दिस इज कॉल्ड कॉस थीटा, तीसरा हमारे पास टेन थीटा। समझ लीजिए, आपको क्या याद करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हमारे पास जो है, उनके फार्मूले, उनके कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री और P फॉर प्रसाद, नीचे H फॉर हर, B फॉर बोले। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके 3 सेक्शन बना लिए, पहला सेक्शन हमारा साइन का है, दूसरा कॉस का है, तीसरा टेन का है। इसका मतलब ये निकलता है कि साइन थीटा बराबर, देखिए पहला साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दूसरा है कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तीसरा है टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है। इसके बाद जो है हमारे पास क्या है, इनके रेसिप्रोकल भी हैं। साइन का रेसिप्रोकल हमारा क्या होता है, कॉसेक होता है, मतलब साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है ना। ऐसे कॉस का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, मतलब कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन सेक थीटा। ऐसे ही टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल है, मतलब टेन थीटा का उल्टा है 1 अपॉन कॉट थीटा। इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, फिर समझ लीजिए कि कॉसेक थीटा बराबर हम ये भी कह सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, आपस में उल्टे हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी टाइप से आप ये भी कह सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, आप देखिए साइन कॉस टेन हो गया। अब मैं अगर बात करता हूँ कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या है बेटा, टेन का उल्टा है ना। कॉट मतलब 1 अपॉन टेन, टेन का उल्टा है तो टेन जो दिया वो पलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी टाइप से सेक थीटा क्या हो जाएगा बेटा, सेक थीटा कॉस का उल्टा है तो कॉस पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और 6 है हमारे पास कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक हमारा है साइन का उल्टा, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है। ये मेन फार्मूला है। इसका मतलब क्या हमारे पास, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ से एक चीज़ समझिए ज़रा, हमने आपको बताया टेन थीटा बराबर क्या है, ज़रा ध्यान से देखिए नोट में, मैं नोट में लिख रहा हूँ कि टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है कि नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया है यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होल अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख सकते हैं। यहाँ पर हाइपोटेनियस एच एस कैंसिल हो जाएगा, पी अपॉन बी तो लिखा है, कोई चेंज तो नहीं हुआ है। लेकिन P अपॉन एच हमारा है क्या, P अपॉन एच हमारा है साइन, और B अपॉन एच हमारा क्या है, डेट इज ए कॉस। मीन्स
ये हो गया साइन थीटा एंड दिस इज अ कॉस थीटा। तो टेन थीटा बराबर हमारा क्या फार्मूला आया है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। एक ये भी फार्मूला हमारा है, ध्यान से। इसी टाइप से अगर मैं बात करता हूँ कॉट थीटा की, तो कॉट क्या है, अभी मैंने बोला कॉट टेन का उल्टा है, बताया होगा मैंने, कॉट थीटा बराबर 1/10। तो कॉट क्या है, टेन का जो फार्मूला उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। तो साइन अपान कॉस है, ये उल्टा हो जाए तो कॉस अपान साइन। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। क्लियर है, ये फार्मूला हमारे पास आया। आप ज़रा ध्यान से देखिए, मैं कुछ और बोलता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि साइन बराबर 1/cos या कोसेक बराबर 1/sin। साइन और कोसेक आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। इसी टाइप से कॉस बराबर 1/sec लिखा है, या सेक बराबर 1/cos। तो कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसी प्रकार टैन और कॉड आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यहाँ पे लिखा है साइन बराबर कोसेक, अगर ये कोसेक इधर आ जाएगा तो साइन इंटू कोसेक हो जाएंगे। तो आपकी एक आइडेंटिटी ये बन जाती है, देखिए नोट में। पहला है कि साइन इंटू कोसेक, क्या मैं बोल रहा हूँ, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। सिमिलरली इसी टाइप से कॉस बराबर 1/sec बोला, सेक इधर आ जाएगा तो मल्टीपल में आएगा, मीन्स कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ओके, एंड टेन थीटा बराबर 1/cot है, कॉट इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो तीन आइडेंटिटीज़ ये तैयार हुई हमारी। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं जिनके बारे में बताया है। एक आइडेंटिटीज़ ये है, इसको मान लो 1 एंड 2 और 3 ही है। तो अभी इतने फार्मूले आप नोट करिए, फिर मैं अभी आगे और बोलता हूँ, ठीक है ना। जल्दी से नोट डाउन करो। आप देखिए आगे, देखिए सबसे पहला पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या आपको बताया कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर, ये होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं जैसे दिया हुआ है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर। अगर हम हर एक को h स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा, ये पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। क्लियर है ना। पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर को क्या लिखेंगे, पी अपान एच का होल स्क्वायर फिर बी अपान एच का होल स्क्वायर बराबर 1। अच्छा, पी अपान एच क्या है, अभी मैंने बोला परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, दैट इज अ साइन थीटा। बेस अपान हाइपोटेनस क्या होता है हमारा, कॉस थीटा। मैंने आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा कि अगर कहीं पर दिया है साइन थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर। साइन थीटा का होल स्क्वायर दिया तो यहाँ पे साइन थीटा स्क्वायर नहीं है। अगर ये लिखेंगे तो इसका मतलब ओनली थीटा स्क्वायर, साइन का स्क्वायर नहीं है। साइन एक फंक्शन है, ठीक है ना, एक फंक्शन है साइन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जिसे बोलते हैं। तो अगर इस पूरे का स्क्वायर है तो ऐसे लिखा जाएगा कि अगर कहीं पे लिखा है साइन थीटा का स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखा हुआ इसका मतलब है साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब इसका मतलब है साइन थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो क्या पढ़ेंगे हम इसे, साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपने पास एक आइडेंटिटीज बन गई है, क्या बनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपने जाना कैसे ये फार्मूला बना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। इसी टाइप्स में हम इसको दो अलग अलग आइडेंटिटीज़ में ब्रेक कर सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर को हम यहाँ रोक लें, देखिए तो कॉस स्क्वायर इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड अगर मैं कहूँ यहाँ पर कॉस स्क्वायर को इधर रोक लेंगे, साइन इधर जाएगा तो दिस इज 1 माइनस का
साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 3 आइडेंटिटीज आपकी तैयार हुई हैं पहला ये कॉन्सेप्ट लेकर के। इसी टाइप्स में हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कोई मैथमेटिशियन बैठे हैं, खाली हैं, तो डिफरेंट टाइप से डिफरेंट तरीके से चीज़ों को सॉल्व करते हैं, अरेंज करते हैं, तो नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए फार्मूले तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना। पहले उन्होंने क्या करा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर लिया, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये कॉन्सेप्ट बन गया। अब की क्या कर रहे हैं, खाली बैठे हुए थे भाई, चलो इसको देखें, एच स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या करा भाई, एक काम करो, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ऐसे लिख दो भाई। ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, इसको बी स्क्वायर से डिवाइड करके देखें क्या बनेगा भाई, एच स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, दिस इज एच अपान बी का होल स्क्वायर और दिस इज पी अपान बी का होल स्क्वायर एंड दिस इज 1। अच्छा, एच अपान बी क्या है, हाइपरटेनियस अपान बेस। हमने आपको बताया कि हाइपरटेनियस अपान बेस क्या है भाई, ये सेक है या नहीं है, बोलो। हाइपरटेनियस अपान बेस देखो पीछे लिखा है मैंने अभी, ये क्या है, ये हमारा सेक है, तो दिस इज सेक थीटा माइनस पी अपान बी परपेंडिकुलर अपान बेस, दिस इज अ टेन थीटा, है ना, इज इक्वल टू 1। जैसा कि मैंने यहाँ बताया और होल स्क्वायर दिया तो स्क्वायर यहाँ पे लग जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो एक फार्मूला ये तैयार हुआ हमारे पास, क्या, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर सेक स्क्वायर हम इधर रोक लें ऐसे ही, तो टेन स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला ये तैयार हो गया है कि सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये होता है। दूसरी आइडेंटिटीज ये है कि अगर हमारे पास टेन स्क्वायर में इधर रोक लूँ, से 1 को इधर ले आए, तो हम ये क्या कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर। मीन्स हम कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। तो हमने अभी 2 फार्मूले देखे, एक बना हमारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, जिससे 2 आइडेंटिटीज तैयार हुई। दूसरा हमने देखा है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, इससे हमारी 2 आइडेंटिटीज तैयार हो गई। ठीक है ना। अब तीसरी आइडेंटिटी से अगर मैं बनाऊं तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ज़रा यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है ना। क्या दिया हमें, जैसे ये दिया था एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो, एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इधर ले आओ, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब हम पी स्क्वायर से इसको अगर डिवाइड कर दें, बताओ कोई समस्या। अब ये एच स्क्वायर अपान पी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एच अपान पी का होल स्क्वायर माइनस का बी अपान पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, एच अपान पी क्या है बताओ, देखो पीछे मैंने क्या बताया, देखो मैंने पीछे बोला है कि एच अपान पी बराबर कोसेक थीटा होता है। ऐसे बी अपान पी, एच अपान पी का मतलब है हाइपरटेनियस अपान परपेंडिकुलर, और बी अपान पी मतलब बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस अपान परपेंडिकुलर क्या होगा बताओ, ये कॉट होगा, तो क्या हो जाएगा, दिस इज कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का स्क्वायर माइनस का कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा, कोसेक स्क्वायर माइनस का कॉट स्क्वायर बराबर 1। तो एक फार्मूला हमारे पास ये तैयार हो गया। क्या तैयार हुआ कि कोसेक स्क्वायर माइनस का कॉट स्क्वायर बराबर 1। इससे भी 2 आइडेंटिटीज और तैयार हो जाएंगी। कौन सी, देखिए, अगर कॉट स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, देखा। और इसी टाइप से अगर 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं
कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये फार्मूला तैयार हुआ। तो आपने तीसरा क्या हमारा मतलब फार्मूला समझा है, तीसरी आइडेंटिटीज क्या निकल के आई है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जिससे दो अलग अलग आइडेंटिटीज तैयार की गई हैं। एक हो गया कोसेक स्क्वायर को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर भी कह सकते हैं, या कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कह सकते हैं। ठीक है ना, इसको नोट करिए। और एक काम करिए आप लोग, ये सारे फार्मूले याद करने के लिए आप एक चार्ट बना लीजिए, उस चार्ट पर ये फार्मूले डायरेक्ट लिख लीजिए और अपने कमरे में, अपने बेडरूम में सामने वाली दीवार पर उस चार्ट को लगा दीजिए। जैसे जब भी आपके यहाँ खुले आप लेटे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो उस चार्ट को देखेंगे तो फार्मूले बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो ऐसे ही फार्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री अगर किसी बच्चे की अच्छी है तो समझ लो उसकी मैथ काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का रोल बहुत है, बहुत जगह यूज़ होती है। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन कॉन्सेप्ट है, बेसिक है, जो भी है, वो 10th क्लास से स्टार्ट होता है और 12th क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री चलती है। इसके आगे जो है ट्रिग्नोमेट्री, जैसे बीएससी में लोग पढ़ते हैं या बीटेक में, वहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री हमारी आती है। और इसका यूज़ जो है हर जगह है, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, चाहे वो मैट्रिक्स हो, चाहे वो डिटर्मिनेंट हो, हर जगह इसका यूज़ होता है। ठीक है ना। यहाँ तक कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हो जाता है, क्योंकि सवाल ऐसे बनाए जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल पॉइंट्स लिए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रूप में, उनका यूज़ करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। खैर, इसको आप नोट करिए, फिर मैं आगे और बताता हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लाया हूँ। एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है इफ़ tan x बराबर b अपान a। अगर tan x की वैल्यू b अपान a दे रखी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट a प्लस बी अपान a माइनस बी प्लस का अंडर रूट a माइनस बी अपान a प्लस बी। ये दिया हुआ है, कैसे लगाएंगे बताऊँ? देखिए सॉल्यूशन। देखिए tan x बराबर आपको दिया है b अपान a, सिंस tan x बराबर क्या दिया है, b अपान a। हमें वैल्यू इसकी बतानी है, अंडर रूट a प्लस बी अपान a माइनस बी प्लस का अंडर रूट a माइनस बी अपान a प्लस बी। तो देखिए ज़रा, किसकी वैल्यू बतानी है, अंडर रूट a प्लस बी अपान a माइनस बी प्लस अंडर रूट a माइनस बी अपान a प्लस बी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बेटा, कैसे, अंडर रूट a प्लस बी अपान अंडर रूट a माइनस बी, प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट a माइनस बी अपान अंडर रूट a प्लस बी लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करें, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल। तो नीचे क्या होगा, अंडर रूट a माइनस बी अंडर रूट a प्लस बी। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो अंडर रूट कैंसिल, तो a प्लस बी आएगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा a माइनस बी। क्लियर बेटा। यहाँ पर b से b कैंसिल, क्या बचेगा ऊपर, a प्लस a 2 अपान, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब अंडर रूट की मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो अंदर वाली टर्म्स की मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर दोनों पॉजिटिव रियल नंबर हैं तो। ठीक है ना। फिलहाल अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये हो गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी। क्लियर है। नाउ दिस इज 2 अपान अंडर रूट a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है। अब क्या करेंगे, अगर हम देखें ध्यान से तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम a स्क्वायर कॉमन ले लें। अगर ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा, देखो a स्क्वायर कॉमन लेंगे बाहर तो अंडर रूट के कारण बाहर आ जाएगा a, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपान a स्क्वायर, a से a कैंसिल आउट हो गया ना। अब ये क्या बचा हमारे पास, 2 अपान अंडर रूट
1 माइनस बी अपान ए का होल स्क्वायर। और बी अपान ए है क्या हमारे पास, tan x है, रख दीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2 अपान अंडर रूट 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। क्लियर? बताइए बेटा, अब क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 2 अपान अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्लियर है? लिखिए जल्दी से। लिख लिया बच्चों? आज के लेक्चर में मैं इतने रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बेस पर जो प्रॉब्लम्स हैं अच्छी अच्छी, उन प्रॉब्लम्स को कराएंगे, ठीक है ना। इसमें 10th क्लास की भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सारी हम कवर कर देंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर जो है 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है, और 11th क्लास के बच्चों के लिए एज ए बेसिक्स ये तो यूज़फुल है ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे मेरा यही कहना है, या जिन लोगों ने अभी नया नया हमारा वीडियो देखा है, तो वो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो आप अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ताकि आप उस वीडियो को देख करके फ़ायदा उठाएं और अपने कॉन्सेप्ट, अपनी पढ़ाई को प्रॉपर तरीके से कर पाएँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। ओके।